अली, मैं तुम्हें अपने सच्चे दिल से माफ करती हूँ। आपने अब पढ़ लिया है ना? आप कुछ कहती क्यों नहीं है? चुप क्यों बैठी है? अलीना, खुदा के लिए मुझे जरा संभलने तो दो। नींद की हालत में हूँ, समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। दरअसल हालत तो मेरी खराब हुई है इसे पढ़कर। अम्मी, किसी पर भरोसा नहीं करो, किसी पर भी नहीं, अपनी माँ पर भी नहीं। क्या मतलब है इसका? बताइए मुझे, क्या लिखा है? बस करो अलीना, मैं तंग आ गई हूँ। अब मैं रात के 3 बजे बाहर जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहूँ कि हमारे घर में आग लग गई है? तुम्हारा वो नालायक भाई बेकार की बातें करता रहता है, मैं क्या करूँ? हाँ, मेरा क्या कसूर है बताओ? बचपना है, एग्रेशन है। अभी तक तुम्हारे भाई में मैच्योरिटी नहीं आई है अलीना। उसने कुछ भी बेकार की बातें इस कागज पर लिख दी, अब क्या उसका हिसाब भी मैं दूं? उसी से जाकर पूछो। हैरत हो रही है मुझे। अब मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? और तुम भी अब शोर मत करना। कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, मगर शोर मत मचाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो बच्चा उठ गया ना तो फिर देखना। जाते तुमने ये क्या किया बेटा? क्या किया? मेरे भाई ने ये बातें बेवजह नहीं लिखी। क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? अम्मी भी इस सब में शामिल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नूर। अली। ठीक है, पहले तुम कहो। अली, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूं। मुझे याद भी नहीं है कि मैं आखिरी बार इतना खुश कब हुआ था। कौन है यार इस वक्त सुबह सुबह? कौन किसी को कॉल करता है? हाँ बोलो अलीना। मेरी जान, तुम यहाँ पर मत आना क्योंकि हम वापस घर आ रहे हैं। वो समझ जाएंगे। मेरा चेहरा देखकर समझ जाएंगे। हाँ ठीक है अलीना, मैं सब समझ गया। एक सांस तो ले लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ ना यार। हद हो गई है यार, एक टूर ही तो खराब हुआ है, कोई दुनिया तो खत्म नहीं हो गई है ना। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ, मैं घर आकर बात करता हूँ तुमसे। ओके। अली, मेरा चेहरा वो सब समझ जाएंगे। वो लोग जब चेहरा देखेंगे तो समझ जाएंगे।
जैसे मेरे चेहरे पर लिखा हो कि हम कल साथ थे। मेरी मुस्कुराहट, पता चल जाएगा। हर चीज बिल्कुल वाज़ेह है। हर चीज आज बिल्कुल वाज़ेह है और इस वक्त मोहब्बत चमक रही है आंखों में हम दोनों की। अलीना साहिबा ने आंटी को जरूर कॉल करके कहा होगा कि मैं अब तक नहीं पहुंची। उन्हें पता चल गया होगा हम साथ निकले थे। अली, अब क्या होगा? हम उन्हें कैसे समझाएंगे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी? आराम से रिलैक्स। कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। वो लोग टूर पर नहीं जा रहे, वो लोग घर लौट रहे हैं। परेशान मत हो। क्या अभी वापस जा रही हैं? या अल्लाह, शुक्र है, अच्छा हुआ कि हम आ गए जाहिद। मैं रोज रोज के एक ही नाश्ते से तंग आ गई थी। आज तो दिल खुशी हो गया। बस ठीक है, एंजॉय करो। क्या हुआ नायला, डाइट पर हो क्या? ये कैसे खा रही हो? मुझे नींद आ रही है। आप लोग तो मुझे बेवजह लेकर आ गए हैं साथ। इस वक्त आराम से मैं अपने कमरे में सो रही होती। तुम्हारे भाई खाला के बहुत फर्मा बरदार हैं। पता है, नाश्ते के बहाने तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम हमारे साथ मजबूरी में आई हो? अरे यार भाई, ओफ। पता नहीं उस होटल में क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। सोचो अलीना का हाल। यकीनन हमारे नए शादीशुदा जोड़े का इस्तकबाल कर लिया होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? सच्ची तो है ना? कितना मजा आ रहा होगा। हाय अल्लाह, एक शौहर अपनी नई बीवी के साथ रोमांटिक रात गुजारने के बाद अपनी पुरानी बीवी के पास छुट्टियां गुजारने जा रहा है। माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम तो चुप रहो। जाहिद, तुम्हें पता है तुम्हारी इस बहन की उस नई नवीली दुल्हन के साथ बड़ी दोस्तियां चल रही हैं। तो फिर क्या करें? तुम्हारी तरह उसकी दुश्मन बन जाए? आप खुद सोचे भाभी, उस बेचारी लड़की के साथ इस घर में गैरों जैसा सलूक किया जा रहा है। कोई सीधे मुंह तक बात नहीं करता। अगर सब ऐसा कर रहे हैं तो क्या मैं भी ये करना शुरू कर दूं? लेकिन मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? उसे खुद एक शादीशुदा आदमी से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे उस मक्कार लड़की पर जरा भी रहम नहीं आता। नाज़ान, तुम खाला के ना होने पर खुश होना, लेकिन बातें उन जैसी ही कर रही हो। अच्छा ठीक है ना जाहिद, मैं चुप हूँ। मेरे हिसाब से 2-3 दिन काफी नहीं है उनके लिए। काश वो एक हफ्ते के लिए ही चले जाते। कसम से आयतुल साहिबा घर पर नहीं है तो मेरी जिंदगी सुकून में है। नाज़ान, तुम चुप नहीं रह सकती? कितना वक्त है पहुंचने में? हम जल्द ही मेन हाईवे पर पहुंच जाएंगे। मैं इस बार शॉर्टकट ले रहा हूँ, फिक्र मत कीजिए। अलीना बेटा, तुमने अली से बात कर तो ली है? वो क्या आपने नूर से भी बात की? अरे हाँ, वो भी तो आ रही थी ना। मैं तो उससे भूल ही गई। मैं अभी हफीजा को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ, आयतुल साहिबा, क्या अली साहब वहाँ आ गए? हफीजा, अली साहब सीधा अनकरा से घर जाएंगे। हमारा प्रोग्राम बदल गया है, हम वापस आ रहे हैं। लेकिन कल रात अली साहब नूर के साथ तो आपके पास आ रहे थे। हमें किसी का भी ध्यान नहीं रहा। मुझे आंटी को कॉल करनी चाहिए थी। अब क्या होगा अली? अगर उन्हें पता चला हम अब तक वहां नहीं पहुंचे, अलीना को क्या समझाएंगे? वो कैसे यकीन करेंगी? अच्छा बस अब रिलैक्स रहो। मैंने कहा ना कि मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहो। अपने अलावा कल किसी के बारे में नहीं सोचा। मेरे जहन में ख्याल ही नहीं आया। ना आंटी, ना अलीना, किसी के बारे में नहीं सोचा। एक रात नूर, महीनों के बाद सिर्फ एक रात तुम और मैं साथ थे, तो उस रात की सुबह को खौफजदा बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कम से कम कुछ देर मुझे उसके शहर में रहने दो।
क्या ऐश है यार, वाकई ब्रांडेड परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स, क्या ऐश है। हाउ बोरिंग। इतना कुछ थोपने के बावजूद भी रौनक नहीं है जरा बराबर तुम्हारे चेहरे पर। किस तरह से खुद को उसके जैसा बनाओगी यार। बदकिस्मती तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती। किस्मत से कैसे लड़ूं? अब मेहनत तो करनी होगी ना। मुकाबला भी तो किसके साथ है? जो चाहिए उसे पाना आसान नहीं। हसीन देखने के लिए एक शार ले लेती हूं मैं। देखा, मैंने कहा था ना, हम मुड़ते हुए पहुंच गए। हाँ देखा मैंने, शाबाश। हम बस पहुंचने ही वाले। कुछ भी करो, लेकिन मेरी बेटी के सामने शो मत होने देना। हम लोग आ रहे हैं असल जिंदगी, बस कुछ ही देर में लौट रहे हैं। हफीजा, देख लो तुम्हारी वो जलील भतीजी अगर उनके पास नहीं पहुंची तो पूरी रात अली साहब के साथ क्या करती रही मैडम? क्या कह रहे हैं नैयर साहब? मुझे क्या पता क्या करती रही। अगर आपको इतनी परेशानी है तो आप खुद पूछ लेना। मुझे क्या पड़ी है? तुम्हारी भतीजी है, तुम ही जानो। भाड़ में जाए मेरी तरफ से। तौबा तौबा, बलीना साहिबा क्या सोचेंगी इस बारे में? अब मैं उनसे क्या कहूँ कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खुशामदीद आयतुल साहिबा। अलीना, मेरा सर फट रहा है अम्मी, मैं कमरे में जा रही हूँ। मर्द, चलो अमीन भाई के साथ बाग में कुछ देर खेल लो। जल्दी से गर्म पानी से नहा लूं ताकि सर का दर्द खत्म हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे बाथरूम में? अलीना साहिबा। हफीजा, कसम से आयतुल साहिबा मैं नहीं जानती कि कहाँ है। उनका नंबर भी बंद है। वो तो रात से निकले हैं। खुदा ना करे कि कोई हादसा हो गया हो। परेशान नहीं हो, कोई हादसा नहीं हुआ। मैंने पूछा है, वो अभी रास्ते ही में है। लेकिन आपने खुद ही तो कहा कि वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। मैंने कहा ना कि वो लोग रास्ते में हैं। छोड़ो उन्हें। मैंने रीना को कुछ नहीं बताया, वरना वो गुस्सा करती कि उसके शौहर को आधे रास्ते से वापस भेज दिया। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? अब मैं तुम्हें वजाहत देती रहूंगी। चलो अपना काम करो। सोचा कुछ था, हुआ कुछ और। आयतुल साहिबा, आप थक गई होंगी, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। बेशरम लड़की! अब क्या हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उतारो ये मेरा बाथरूम। क्यों पहन के खड़ी हो तुम? बहुत बेशरम हो। इसे कैसे उतार सकती हूँ मैं? अलमास में तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझी तुम? जल्दी उतारो बाथरूम। अलीना, ये देखिए अम्मी, इसकी करतूतें देखिए आप। हाँ, अलमास बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, दिल चाह रहा है इसका मुंह नोच लूं मैं, इसके बाल नोच लूं, इसका मुंह तोड़ दूं मैं। चलो यहाँ से।
खुद को, पूरा खानदान बेशरम है इनका। माशाल्लाह जिस चीज पर बोलती हूँ वो 3 दिन भी नहीं चलती। अभी तो सुकून का एहसास हुआ था और वो वापस आ गई। चलो चलो, मुबारक हो नाज़ान। मेरी नजरों से दूर कर दे इस लड़की को, वरना मैं इसको मार डालूंगी। मैं क्या बता रही है? हूँ अम्मी। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। अलमास, अरे ये यहाँ क्या हो रहा है? आंटी क्या हुआ है? और क्या होगा नायरा, तुम्हें पता है ये लड़की मेरे बाथरूम में बैठकर नहा रही थी और मेरी चीजें इस्तेमाल कर रही थी। जरा सी शर्म नहीं है इन लोगों को, ना इसको ना इसकी बहन को, किसी को भी नहीं। ये तो हद ही हो गई, हद। आपने खुद ही हमारे सर पर इसे लाकर बिठा दिया है। अब देख लिया ना आपने अपनी आंखों से कि क्या अंजाम हुआ इन सब चीजों का। नाज़ान बस। अलीना साहिबा, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ। यही होता है जब निचले तबके के लोगों को सर पर बैठा लिया जाए तो। वैसे अलीना बिल्कुल ठीक कह रही है। आयतुल साहब, हफीजा कोई बात नहीं, पहले तुम अपनी बेटी की बादशाह से देखो, उसके बाद हम बात करेंगे। खाला दरअसल खुदा के वास्ते जाहिद अभी कुछ मत बोलो। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं अलमास, क्या करूं बताओ मुझे। क्या बकवास कर रही थी वो? कौन सा बाथरूम पर कब्जा कर लिया था? हमें निचला तबका कहा। अली साहब मेहनत करके पैसे नहीं कमाते तो क्या उस औरत की इतनी हैसियत हो सकती थी? बताए मुझे। सब कसूर तुम्हारा है, तुम्हारा। ऊपर से झिटाई दिखा रही हो। उसने हमें निचला तबका कहा था। अलमास बस करो, अपनी गलती मानने के बजाय उन पर उंगली उठा रही हो तुम। क्या तुम पागल हो गई हो? मेरी सारी जिंदगी इन्हीं कोशिशों में गुजर गई कि वो हमें घर से बाहर न निकाले, लेकिन तुमने क्या किया? उसके मुंह पर मार दे ये ले जाकर। उसे हक नहीं कि ऐसे बात करे अलमास से, किसी को भी नहीं। ये बात जान लें आप। बेशर्म लड़की, बेवकूफ, सबकी कलह पर पानी फेर दिया। खाला, अलीना बहुत गुस्से में है और आपने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। जाकर तसल्ली दें उसे। क्या करूं मैं जाहिद? ऐसा क्या करूं कि वो लड़की पुरसुकून हो जाए? अरे खाला जाने देना, उसे शौक हो शायद। हरकत तो उसकी बचकाना थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। बेशक अलीना का गुस्सा अपनी जगह हक बजानिब है, लेकिन हफीजा बीबी को बिला वजह परेशान किया। वैसे नाकाबिले तलाफी गलती नहीं है, बस उसकी एक बचकाना हरकत है। मामले को संगीन बना देना। क्या हुआ, उठ क्यों गई अभी? मुझे अच्छा लग रहा था। घर आ गया है, सोकर क्या करती मैं? एक रात की छुट्टी, जिंदगी से, उलझनों से, सबके गुस्सों से और नफरत से चोरी की हुई एक रात थी। ख्वाब जैसी रात, लेकिन कितनी जल्दी गुजर गई। हम फिर अपनी हकीकत में वापस आ गए। देखो, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम्हें इस वक्त क्या महसूस हो रहा है, लेकिन ये भी तो देखो ना कि पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हम दोनों। तुमने मुझे माफ कर दिया तो अब मैं और भी ज्यादा मजबूत हूं। और नूर, मैं वादा करता हूं तुमसे, हम दोनों के लिए काफी है ये ताकत। चलो देखते हैं अब कौन सी मुसीबत इंतजार कर रही है। सही से साफ करो, रगड़ रगड़ के साफ करो, जरा सी भी गंदगी नहीं बचनी चाहिए। मतलब आप लोग इस बेशरम लड़की की हरकतें तो देखें। वैसे ये तो उससे पूछना चाहिए जिसने उसे इतनी हिम्मत दी है अलीना। अगर तुम्हारी अम्मी उसे इतनी ही छूट देंगी तो ये सब तो होना ही है। भाभी बस कर दें आप।
वैसे तुमने मेरे हिसाब से कम किया है। मेरे बाथटब में होती तो मैं उसके बाल नोचकर उसे झाग में ही डुबोकर मार डालती। वैसे कसम से मैं सिर्फ इस वक्त ये सोच रही हूँ कि उनकी क्या तरबियत की गई है। एक लड़की गुस्ल खाने में घुसकर देखती है कि मैं अपने शौहर के साथ उस वक्त वहाँ पर क्या कर रही हूँ, और दूसरी मेरे बाथरूम में आकर नहाना शुरू कर देती है। हद हो गई है, अब मैं सुकून से अपने घर में रह भी नहीं सकती। वैसे तुम बिल्कुल सही कह रही हो अलीना। अलमास, अभी किसी बात का कोई रिएक्शन मत देना, ठीक है? अली, ये सब लोग तो हमसे पहले वापस आ गए। मैं पहले किचन में जाके आंटी से बात करती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने कुछ पूछा तो क्या कहूँगी? आंटी ने उनसे जरूर कुछ कहा होगा, तो पहले वो जान लेते हैं जो उन्होंने तुम्हारी आंटी से कहा है, फिर बात कर लेंगे। क्या वक्त आ गया। आयतुल साहिबा मुझसे नफरत करती हैं, फिर भी मुझे इस घर में बर्दाश्त कर रही हैं। अली, तुम किसकी तरफ देख रहे हो? किसी पे गुस्सा कर रहे हैं शायद। तुम जरा जाओ अंदर, मैं जाहिद को देख कर आता हूँ अभी। उम्मीद है सब खैर ही हो। कोई ना कोई रास्ता तो तलाश करना पड़ेगा, वरना अली गुस्से में सब कुछ उल्टा कर देगा। वो तुम्हारे इंतजार में खामोश है बस, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगा, जानता हूं। एक सेकंड नहीं बैठेगा, जानता हूं यलमाज। उन्हें रोकना मुश्किल है जाहिद साहब। मैं आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि अली साहब से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। अली, 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 खुदा के लिए मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अली, अली रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। अली, 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 अल्लाह के वास्ते रुक जाओ यार, प्लीज। मुझे बताओ, तुम आखिर किस पे इतना भरोसा कर रही हो बेटी? तुम हर लिहाज से कसूरवार हो और कह रही हो कि हमें कोई नहीं निकाल सकता। मैं अलीना साहिबा और आयतुल साहिबा का थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो तुम दुआ करो कि वो तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में वापस भेज दें, वरना हम रात को खुद को दरवाजे से बाहर पाएंगे। हफीजा, मुझे अलमास से कुछ बात करनी है, तुम जाओ यहाँ से। आयतुल साहिबा, अलमास भी अपनी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा है। शायद ये शैतान के बहकावे में आ गई थी। बाहर जाओ हफीजा। अब जो भी करे, जैसे भी करे, मगर बेहतर होगा कि इस मामले को संभाल ले आयतुल साहिबा, और जाकर अपनी बेटी को ठंडा करें। और मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी, क्वार्टर तो बिल्कुल भी नहीं। सुन लें आप। ये थप्पड़ तुम्हारी बेशर्मी के लिए। तो ऐसा है कि आपने मुझे थप्पड़ मारा है, ठीक है? ठीक है, फिर मैं भी जाकर सब कुछ। चुपचाप यहाँ बैठी रहो, कहीं नहीं जा रही तुम यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ रखूंगी अलमास, कैसे रखूंगी ये नहीं मालूम, लेकिन रखूंगी जरूर। आंटी जान, आंटी जान, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? क्या नहीं हुआ बेटी, मैं बहुत बदनसीब हूँ। हट जाओ। और मैं क्या करता मेरे भाई? खुदा का वास्ता 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो। तुम मुझे सुने बगैर नहीं जा सकते, सुन लिया तुमने? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा, समझे तुम? अली, अली,
अली मत जाओ। अली, तुम्हें अल्लाह के रसूल का वास्ता है, हमारे गुजरे हुए माँ बाप का वास्ता है, तुम्हें मत जाओ अली। तुम्हें अंदाजा था कि अगर तुम मुझसे छुपाओगे तो भी मैं जान लूंगा सब कुछ। भाई के लिए किया मैंने, अपने भाई के लिए किया मैंने। अगर तुम मुझे बड़ा भाई समझते हो तो सुकून से पहले मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया अली। मुझे बड़ा भाई समझते हो तो मेरी बात समझो। तुम्हें खोने के डर से मैंने सब कुछ किया। आंटी जान, प्लीज रोना तो बंद करें। देखें, सब ठीक हो जाएगा। अलमास माफी मांग लेगी आंटी। लेकिन क्या फायदा उसकी माफी का? उसने ये सब करके मेरा सर शर्म से झुका दिया है। ओह, नूर साहिबा भी आ गई। अलीदा साहिबा, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत शर्मिंदा हूँ। हफीजा किचन में जाओ और वहां जाकर रोना धोना करो। तुम यहाँ मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले कोई भी। जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम रुको, तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? मुझे बात करनी है। तुम भी आधे रास्ते से वापस आई हो। किसके साथ आई हो तुम? वो मैं ड्राइवर। मर्द की बदतमीजी की वजह से मुझे टूर खत्म करना पड़ा। वो बहुत ज्यादा शरारती हो रहा है। अगर तुम उसकी देखभाल करती हो तो उसकी तरबियत भी करो। तुमने मेरा और मेरी माँ का डिसिप्लिन देखा है, वो बच्चे के अंदर भी पैदा करो। इधर मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे गाल क्यों सुर्ख हो रहे हैं? बुखार है क्या तुम्हें? वो मैं पता नहीं। बात सुनो नूर, अगर तुम बीमार हो तो मेरे करीब मत आना। बच्चे के करीब जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो बीमार हो जाए तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है। तुमने अपनी कजिन की कारस्तानी तो सुन ही ली होगी। तुमने ही सिखाया होगा ना उसे। मैं अलमास नहीं हूँ और मुझे लगता है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो, बस बहुत हो गया। मेरे सामने ड्रामा कर रही है जैसे बहुत शर्मिंदा है, जैसे कि मैं इन दोनों को समझती नहीं हूँ। जरा बराबर भी फर्क नहीं है दोनों में। सब कुछ वाज़ेह है, सब कुछ नजर आ रहा है। कुछ भी पहले जैसा नहीं है अली। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो लोग क्या कुछ कर सकते हैं। बरसों पहले उन्हें चैलेंज करना बहुत आसान था। उस वक्त तुम्हारे पास खोने को ऐसा कुछ नहीं था अली, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हारा एक बेटा है अली, मोहब्बत करने वाली बीवी है, एक बच्चे की माँ है जिसकी जिंदगी तुमसे वाबस्ता है। छोड़ दो अली, इस मामले को पुलिस पर छोड़ दो। बस इस बार मुसीबत के पीछे मत पड़ो और अपने भाई की बात सुन लो। ठीक है। तुम जवान हो अली कोजान, नादान और कच्चे हो। देखो कितना जल्दी थक गए हो तुम। मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारी सांस मेरे निजाम को खराब करने के लिए काफी नहीं है।
बरसों पहले उन्हें चैलेंज करना बहुत आसान था। उस वक्त तुम्हारे पास खोने को ऐसा कुछ नहीं था अली, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम्हारा एक बेटा है अली, मोहब्बत करने वाली बीवी है, एक बच्चे की माँ है जिसकी जिंदगी तुमसे वाबस्ता है। छोड़ दो अली, इस मामले को पुलिस पर छोड़ दो। बस इस बार मुसीबत के पीछे मत पड़ो और अपने भाई की बात सुन लो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी जान लिए बगैर तुम मेरी कोशिशों को नहीं रोक सकते। वैसे भी मेरा नुकसान करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है। तुम्हारा हमारा हिसाब बहुत लंबा है, हमारा झगड़ा बहुत बड़ा है और रास्ता बहुत तवील। अली, मैं डर डर के नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। मैं इस खौफ में जिंदगी नहीं गुजार सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं एक सांस भी नहीं ले पाऊंगी। तुम मुझसे वादा करो, तुम इस खौफ को खत्म करोगे। मुझे पल पल नहीं मारोगे अली, मेरी बात समझो। तुम इस खौफ को खत्म करो अली। देखो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। दुआ करो कि मैं तुम लोगों की मोहब्बत में कुछ ना कर सकूं। दुआ करो। अच्छा चले, ठीक है अतुल साहबा, अब वक्त है कि आप अपनी सलाहियतें दिखाएं, वरना मैं आपके इस फार्म हाउस को आग लगा दूंगी। अली आएगा तो मैं उसे भी ये सब कुछ बताऊंगी। ना सिर्फ यहाँ से बल्कि कंपनी से, उसकी नौकरी से और सर्वेंट क्वार्टर से भी वो लड़की निकाली जाएगी। बेटा, क्या तुमने जाहिद की बात नहीं सुनी? अली गुस्से में घर में नहीं रह पा रहा और तुम उसे किसी के बाथरूम में नहाने वाली छोटी और मामूली बातों में मसरूफ रखना चाहती हो लीना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं उसे एहसास दिलाना चाहती हूँ कि उसकी खास असिस्टेंट के तौर पर साथ जाने वाली लड़की कितनी बेहया है। बस करो, अली का दिमाग ऐसे छोटे छोटे मसाइल से मत भरो। हम औरतें इस मसले को आपस में हल कर लेंगे। हम अली को दरपेश अनगिनत मसाइल की फहरिस्त में और इजाफा क्यों करें लीना? आपको क्या हो गया अम्मी? हमारी गैर मौजूदगी में वो लड़की हमारा बाथरूम इस्तेमाल कर रही है। कल को क्या कुछ नहीं करेगी वो घर में, ये क्यों नहीं समझ रही? ये बात अपने दिमाग में क्यों बिठा लिए कि हफीजा के अलावा हमें कोई और नौकर नहीं मिल सकता, सब मर गए दुनिया में। तुम्हें लगता है इस दौर में ईमानदार मुलाजमीन का मिलना आसान है? ये नौजवान लड़कियां हैं बेटा। अगर ये गलती कर भी दी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके बरसों के साथ को ठुकरा दें बेटा। अलीना देखो, अपने गुस्से को ठंडा करो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी चीजों को देख के उसका दिल आ गया और इस्तेमाल कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। अम्मी आपको क्या हो गया है? हाँ क्या हो गया है? आपको तो पहली फुर्सत में उन दोनों लड़कियों को पकड़कर इस घर से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए था। हाँ कुछ बोले अम्मी, कुछ बताएं। इन मुलाजमीन में ऐसी क्या खास बात है जो आप इनको बचाने पर तुली हुई हैं? पागल हो गई है क्या? मैं मजबूर हूँ अलीना, मैं अलमास को यहाँ रखने पर मजबूर हूँ। चलो अब जल्दी करो, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम जल्दी आओ। हाँ अच्छा तुम आ गई। अलमास, आंटी बहुत परेशान है। हाँ तो क्यों परेशान है? क्या कत्ल कर दिया है किसी को? मानती क्यों नहीं कि गलत हो? तुम पागल हो गई हो क्या? उनके बाथरूम में कैसे जा सकती हो? उस टब में बैठकर तुम्हें कैसे खुशी मिल रही थी? हाँ तो उसमें ऐसा क्या कसूर कर दिया? बात को तूल मत दो तुम, अल्लाह के वास्ते। नूर देखो, एक बात कहूँ क्या मैं? तुम ना अली साहब से बात करो जरा, मामला ठंडा हो जाएगा, कल गुस्सा करेंगे वो। अलमास क्या बकवास है? मैं अली साहब से क्यों बात करूंगी? दुरुस्त, अली साहब तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, है ना? और कैसी गुजरी कल की रात? क्या मतलब कैसी गुजरी कल की रात? पूछ रही हूँ कि
अली साहब के साथ कल अकेली गई थी ना, और फिर तुम फौरन वापस भी आ गई थी। कैसा रहा तो तुम्हारा सफर, कैसा रहा? अच्छा था, यानी सफर कैसा होना था। चलो सोने लगी हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट, जाओ जाओ। आपका मतलब है कि वो लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है? ऐसे ही समझो। कैसे ब्लैकमेल कर रही है? पागल है क्या वो? कितनी अजीब बात है। अब तुम ये सोचो जाहिद कितनी मुश्किल में है अलीना। मैं तो चाहती थी कि वो लड़की बर्बाद हो जाए, लेकिन ये मैं क्या सुन रही हूँ यार। मतलब जाहिद भाई वाकई नाज़ान को धोखा दे रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा शख्स भी मुनाफिक हो सकता है। मतलब वो लड़की वाकई खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, और वो भी कई बार। मेरी हंसी नहीं रुक रही है। मतलब जितना मेरा गुस्सा बढ़ रहा था, अब उतनी ही मुझे हंसी आ रही है। कसम से जाहिद भाई जो कि अलमास पे फिदा थे, अब वो उसे दूर करना चाहते हैं क्योंकि वो खुदकुशी करना चाहती है। बस करो, अब इतना भी मत हंसो अलीना। देखो ना, जाहिद कितना भी अपनी बीवी को धोखा दे, लेकिन देख लो, है तो वो एक नर्म दिल का और अच्छा इंसान। वो मेरे पास आया और बच्चों की तरह रो रो कर कहा, वो लड़की मेरी मोहब्बत में मर रही है, मैं इसे दूर नहीं कर रहा। अगर उसने खुद को मार लिया तो मेरा क्या होगा खाला जान? मैं कैसे इस पछतावे के साथ जिंदगी गुजारूंगा, मुझे बताइए आप। इतनी बड़ी फिल्म है ना ये लड़की। अम्मी, ये तो वाकई फिल्मों जैसा है। अल्लाह, वैसे कमाल की बात है ना, जाहिद भाई एक तरफ एक रात के लिए इश्क कर रहे थे और अलमास ने उन्हें अपनी मोहब्बत में जकड़ लिया। ऐसे ही है ना? सोचे जरा। बस कर दो अलीना तुम। अच्छा बात सुनो, जाहिद के सामने बिल्कुल शो मत करना कि मैंने तुम्हें बता दिया है, वरना वो शर्मिंदगी में खाने पे भी मेरे साथ नहीं बैठ पाएगा। हाँ, मैं इस मामले में बिल्कुल भी बहस नहीं करूंगी और जाहिद भाई को भी कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अब तो नाज़ान का पूरा हक है कि वो उस लड़की से नफरत करे, जैसे कि उसे पहले ही सब कुछ पता था। तुम जाहिद के मामले में जरा सब्र से काम लो, अल्लाह खैर करे। हम क्यों किसी जवान लड़की के खून से अपने हाथ रंगे, है ना बेटा? मैं कल उसे तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए लाऊंगी। बाद में उसे भी अंदाजा हो जाएगा कि उसका कोई मुस्तकबिल। खामोशी से मामला खत्म करो, खुद को किसी की आग में इन्वॉल्व मत करो। अम्मी देखे, वो लड़की दोबारा मेरे कमरे के दरवाजे से भी नहीं गुजरेगी, ठीक है? मैं नाज़ान को पसंद नहीं करती, इतना जरूर समझ लें कि मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत हसास हूँ मैं, आप जानती है। और अगर जाहिद भाई ने आपकी बात का मान नहीं रखा तो आप ये भी याद रख लें कि मैं सबकी खबर लूंगी, ठीक है? और इस दौरान नाज़ान को देख देख कर बहुत हंसूंगी भी मैं। हाय। मेरी जान, तुम कहाँ हो? आए क्यों नहीं? अली, मैं तुम्हें अपने सच्चे दिल से माफ करती हूँ।
पिछले हफ्ते मशहूर कारोबारी शख्सियत अली कौजान के तामीराती साइट पर होने वाले धमाके में तकरीबकारी होने की तस्दीक हो गई है। धमाके में मुलव्विस कंपनी के साबिक मेंबर तारिक यूसुफ अपने 5 अफराद समेत गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ देर पहले अदालत से बाहर आते ही अली कौजान ने कोई बयान नहीं दिया। अदालत में अपनी गवाही देने के बाद अली कौजान बाहर चले गए। ये बात अभी तक समझ से बाहर है कि अली कौजान ने अपनी सफाई में मजीद कुछ क्यों नहीं कहा और हाल ही में अली कौजान अपनी कंपनी के सामने होने वाली फायरिंग के हमले में भी बाल बाल बच गए थे। शुक्र है खुदा का। बंद करें, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब बहुत। अरे अलीना बेटा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात? पुलिस ने सबको पकड़ तो लिया है, इत्मीनान करो। हाँ, अल्लाह ने बचा लिया हम सबको। नूर साहिबा, क्या तुम अभी तक बच्चे के खिलौने नहीं समेट पाई? यहाँ वहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही है? खबरें ही तो सुन रही है। क्या करूं? अजीब लड़कियां हैं, एक ये और दूसरी इसकी कजिन। आओ अलमास आओ। अलीना साहिबा का दिल बहुत बड़ा है अलमास, तुम्हारी गलतियों को माफ कर देंगी। हम तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर नहीं भेज रहे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे वालिदैन हमारे सामने और मजीद शर्मिंदा ना हो। बहुत शर्मिंदा कर दिया इस लड़की ने मुझे। आंटी जान, वो बातें कर रहे हैं। चले आ जाए, देखिए आप भी सुनकर मजीद परेशान होंगी। आ जाए, किचन में चलते हैं। आ जा। तुम कितने सालों से हो यहाँ पर? तुम्हें इस घर के कानून याद दिलाने की जरूरत नहीं। आइंदा इस किस्म की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है अलमास। आपका बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा, अपना दिल खोलकर आपने माफ कर दिया मेरी गलती को। मैं तो आपको बता नहीं सकती, इतनी शर्मिंदा हूँ, नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। माफ कर दीजिए मुझे। मैं अगर तुम्हें माफ ना भी करूं तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। सच है ना ये अलमास? तुम बस अपनी माँ पर थोड़ा सा रहम कर लिया करो। देखो, दोबारा कभी मेरे या फिर किसी और के बेडरूम में मत जाना, समझ गई? वरना फिर ना सिर्फ तुम अपनी बल्कि अपने पूरे खानदान की बर्बादी की जिम्मेदार होगी, याद रखना। हाँ तो अलमास साहिबा, अलीना साहिबा की रहमदिली का शुक्रिया अदा करो। अगर मैं उनकी जगह होती तो तुम पर रत्ती बराबर भी रहम नहीं करती। मैं समझ गई ना, सबकी अपनी अपनी बर्दाश्त होती है अलमास। अपनी शक्ल दिखाना, इसे देखो जरा, कितनी बेशर्म है, हंस रही है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है नाज़ान, इसको डांट खाने की आदत हो गई है। हंस नहीं रही हूँ नाज़ान साहिबा, मेरे साथ शर्मिंदगी में यही होता है। चुप करो, तुम्हारे अंदर शर्मिंदगी नाम की कोई चीज भी है क्या? बदतमीज कहेंगी। मेरी बात सुनो, मेरी नजर तुम पर और तुम्हारे हर कदम पर है, समझ लो ये बात। याद रखो कि मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही है। कमाल कर दिया तुल साहिबा, जो भी किया कमी बेशी थी मगर काफी मेहनत की। तुम अपनी हंसी रोक नहीं सकती, संभल के रहो जरा। हरगिज़ अलीना और नाज़ान को तंग करने की कोशिश मत करना। देखो नाज़ान पहले ही भड़की हुई है, पता नहीं आगे मुझे कैसे तंग करेगी। इस बीच में अगर तुमने मजीद परेशान किया तो मैं तुम्हें सीधा अली के पास लेकर जाऊंगी। उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, याद रखना ये बात। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।